दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। देखो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है? तो होगा क्या, आज देखो आज मार्केट के अंदर क्या हुआ? मार्केट के अंदर पूरा दिन मार्केट ने क्या किया, एक पूरा एक रेंज के अंदर मार्केट पूरा रह गई है। इसका इसका मतलब क्या है कि ते 22,500 22,500 का जो कॉल है और पुट है, दोनों को कहीं न कहीं क्या किया गया है, दोनों को कहीं न कहीं यहाँ पे सेल किया गया है, करेक्ट? दोनों को पूरा दिन यहाँ पे सेल किया गया है। ओके, अब फ्लैट खुलने पे क्या होगा, दोनों ही क्या होंगे, डिके हो जाएँगे। तुरंत जो है इसका प्राइस जो है ड्रॉप हो जाएगा और साथ में जो है जो मोमेंटम इसमें इसने किया है ऊपर नीचे, इसमें इसने इसकी वजह से ऑलरेडी जो है विक्स ऊपर था आज, तो उसकी वजह से प्रीमियम ऊपर है, तो वो एकदम से डिप लेगा कल। साथ में जो इसकी वजह से लास्ट के टाइम में डिप हुआ है और ऊपर से अगर फ्लैट खुल जाती है तो फिर तो और डिप, मतलब 3 जो है रीज़न है डिप लेने के प्रीमियम के अंदर, राइट? तो होगा क्या कि फ्लैट खुलने पे जो 23,500 का जो कॉल है, सॉरी 22,500 का जो कॉल है, 22,500 का जो कॉल है और पुट है, दोनों जो है डिके हो जाएँगे। डिके हो गए तो क्या होगा कि नीचे अगर मार्केट चलने लगती है तो कहीं न कहीं पुट वालों को अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब 350 तक, 300 तक जो है उनको दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं न कहीं मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, नीचे चलने लगती है, मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ तक के टारगेट्स मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं। फिर किसी एक पॉइंट से फिर से रिवर्स करके फिर यहाँ पे इस तरीके से मार्केट को घुमा सकते हैं वो लोग या पूरा ही रिवर्स कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अ, मार ड्यूरिंग द मार्केट, ठीक है? मार्केट अगर फ्लैट खुलती है ऊपर चलने लगती है, तो ये फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगते हैं, हम एकदम से कॉल नहीं ले सकते क्योंकि अभी भी एक रेजिस्टेंस ये बना हुआ है, ठीक है? 22,650, तो कॉल तो इसके ऊपर ही जो है हम लेना पसंद करेंगे, ये पहली चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन। गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो क्या होगा कि ये जो 22,500 का जो पुट वाला है, वो कहीं न कहीं फिर फँस जाएगा, ठीक है? तो या तो गैप डाउन खुलने पे बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी या तो मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। तो सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगी, गैप डाउन खुलने के बाद पहला जो कैंडल रहेगा 5 मिनट का, उसका हाई ब्रेक होता है तो हम लेंगे कॉल, उसका लो ब्रेक होता है तो लेंगे हम पुट। क्योंकि 5 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब पुट पुट सेलर जो है फिर से जो है अपने पोज़ीशंस को यहाँ पे रिकवर करना चाह रहा है ना? तो वो लॉस नहीं लेना चाहता, तो वो कवर कर देगा मार्केट को ऊपर की तरफ, तो हम कॉल लेंगे। अगर नहीं कर पा रहा है, पहला ही कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है और कहीं न कहीं पहला कैंडल अगर रेड हो ऊपर से, तो फिर तो और खतरनाक हो जाएगा वो, है ना? फिर जो है फिर गिरावट जो है देखने को हमें मिल सकती है। तो ये नीचे की बात होगी, अब बात कर लेते हैं जो है मार्केट अगर गैप अप खुलती है। देखो छोटा-मोटा गैप अप खुले तो फिर तो इसके ऊपर ही जो है कॉल का ट्रेड बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलती है तब क्या सीन होगा? बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा मार्केट तो होगा क्या कि 22,500 का जो कॉल राइटर है, वो कहीं न कहीं फिर फँस चुका होगा, है ना? और कॉल के अंदर क्या क्या चार्ट बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ, है ना? सिमिलरली मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये 400 के आस-पास था, 22,500 का कॉल आज, ठीक है? एकदम से नीचे आया, कहाँ तक? 350 तक। 350 के आस-पास काफ़ी देर तक रुका, मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं पहला सेलिंग का अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ, फिर जो है मार्केट को नीचे लेके आया गया, फिर से थोड़ा-सा यहाँ पे रुका, यहाँ पे दूसरा दूसरा अटेम्प्ट ₹300 के आस-पास, ठीक है? दूसरा दूसरा अटेम्प्ट। फिर जो है मार्केट फिर से आई, फिर स्लोली जो है पूरा दिन ऊपर नीचे करती गई, फिर से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आई, फिर यहाँ से फिर से जो है मार्केट गिर गई, फिर से थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश की, गिर गई और यहाँ कहीं पे बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि और नीचे का जो पॉइंट है वो कहीं न कहीं ₹200 के आस-पास है। तो 3 लेवल्स पे सेल हुआ है, 350, 300, 200 और 250 भी पकड़ लो बीच में, ठीक है? तो 350 से लेके 200, राइट? इसके बीच में सेल हुआ है। अब अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो डेफिनिटली ये भी गैप अप खुलेगा, ये बहुत कितना खुलेगा वो तो हमें नहीं पता लेकिन गैप अप खुलेगा, राइट? तो अब होगा क्या कि इसको धीरे-धीरे डिके किया जाएगा, धीरे-धीरे डिके किया जाएगा, राइट? और डिके करके जैसे ही 300 साढ़े 300 के बीच में आएगा, फिर यहाँ से एक स्पाइक आएगा। फिर से जो है डिके फिर से जो है एक स्पाइक कहाँ पे? 200 के आसपास या 250 के आसपास। तो इस तरीके से जो है प्लान हो सकता है उनका, ठीक है? तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है, तो मेरे हिसाब से डिप डेफिनिटली मैंडेटरी है। गैप अप खुल के ही मार्केट एकदम से ऊपर चलने लगे, वो ट्रैप हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 23,000 के आसपास मार्केट मुझे मिलती है, तो मैं डेफिनिटली एक पुट के ट्रेड में इंटरेस्टेड रहूँगा। गैप अप अगर 23,000 के ऊपर खुलती है और नीचे आ जाती है 23,000 के नीचे, मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट 30,000 के आसपास खुलती है, पहली कैंडल रेड बनती है, मैं उसके लो के नीचे पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलती है और 23,000 को ब्रेक कर देती है, मैं कुछ नहीं करूँगा, 30,000 के नीचे फिर से जैसे ही आएगा, एक कैंडल क्लोज़ करेगा, मैं फिर से जो है यहाँ पे पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। नीचे आके कहाँ पे कॉल लेना है, क्या नहीं लेना है, वो प्रीमियम को देख के पता चलेगा। मैं यहाँ पे आपको ऐसे नहीं बता सकता कि चलो यहाँ पे खुलेगा, कहाँ पे खुलेगा वो भी हमें नहीं पता। पता चला कि यहाँ पे खुला ही नहीं मार्केट, है ना? ऐसा भी हो सकता है। बट अगर ऊपर खुलती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि 22,900 से लेके 23,000 इसके बीच में कहीं पे मार्केट को क्लोज़ किया जाए, है ना? इस तरीके से जो है, इस तरीके से क्लोज़ किया जाए, इसके चांसेस रहेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।